आज देश भर में 1 जुलाई से भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान लागू होने की जानकारी कसरावत तहसील मुख्यालय के पुलिस थाने पर स्कूल बच्चों एवं जनता से साझा की गई। कसरावत पुलिस थाने पर रखे गए कार्यक्रम में अफसरों विधि विशेष ने सामान्य भाषण में बताया बदलाव से आम जनता को क्या लाभ होगा और सुविधाएं मिलेगी। इस दौरान थाना परिसर में एसडीएम अग्रिम कुमार, एसडीओपी मनोहर ग्वाली, कसरावत थाना प्रभारी एमआर रोमेड ने पुलिस कर्मियों के साथ पुलिस थाने पर नए कानून लागू होने की जानकारी साझा करते हुए बताया कि भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की शुरुआत होने वाली है। देश में 150 वर्ष पहले के अंग्रेजों के कानून को बदलकर नए भारत का कानून लागू हुआ है। नए कानून में जीरो एफआईआर ईएफआईआर का प्रावधान ऐसा किया गया है कि व्यक्ति कहीं से भी एफआईआर दर्ज कर सकता है। इसी से 7 अधिकारियों द्वारा नए कानून की विभिन्न जानकारी जनता को बताई गई। कानून के बारे में जानकारी देती है और अपने अधिकार के बारे में जानकारी देती है ताकि कोई भी अपने अधिकारी से वंचित न रहे। इसलिए समय समय पे ये कार्यक्रम होते रहना चाहिए। थैंक यू। होने वाला पल है 150 साल पुराना जो ब्रिटिश शासन काल से लागू कानून जो रात्रि 12 बजे से पूर्णतः समाप्त होकर नया भारतीय कानून जो है लागू हुए हैं, जिसमें हमारे महिलाएं, बच्चे, वृद्ध व पीड़ित व्यक्ति को जो है इसमें त्वरित न्याय की प्रक्रिया उपबंधित दी गई है। महिलाओं के बढ़ाने के लिए राजीनामा समाप्त में आमंत्रित करता हूँ। इसमें रूपरेखा बनाए और जो फ्यूचर के एस्पायरिंग पुलिस ऑफिसर्स और आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। तो मैं होप करूंगा कि ऐसे सेशंस पुलिस कंटिन्यूस करती रहेगी। और एक और जो इम्पोर्टेंट चेंज आया है इसमें कि जो महिलाएं और बच्चों से रिलेटेड अपराध होते हैं उनमें काफी सख्ती करी गई है। उसमें नए कानून को लेकर जी आज 1 जुलाई 2024 से जैसा कि आप सभी को विदित है कि 3 नए क्रिमिनल लॉज लागू हुए हैं। पहला तो भारतीय न्याय संहिता है जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है जिसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया है और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिप्लेस किया गया है। तो आज थाने कसरावत में स्कूल के बच्चियों को स्पेशली इनवाइट करके एक अवेयरनेस कैंपेन आज रखा गया जिसमें बच्चों के सवाल भी पूछे गए और इनको जो मुख्य बिंदु हैं इन 3 लॉज में जो मेजर चेंजेस हुए हैं उनके बारे में अवगत कराया गया। विशेषकर कि जैसे जो नया प्रोविजन है बहुत रेवोल्यूशनरी, वो जीरो एफआईआर का, कि किसी भी थाना में अगर आप किसी अपराध को कंप्लेंट करने जाते हैं तो वो कार्य क्षेत्र का पॉइंट नहीं देते हुए एफआईआर को पंजीबद्ध करेंगे और इससे अपराध जो अनरिपोर्टेड चले जाते थे उसमें बहुत कमी आएगी। और जो कन्विक्शन रेट्स इंप्रूव करने के लिए भी जो हमारे इन 3 एक्ट्स में चेंजेस करे गए हैं उन पे चर्चा करी गई। तो बच्चों में काफ़ी उत्साह भी था, बहुत सारे बच्चे पुलिस ऑफिसर्स भी बनना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छा और एक इंटरैक्टिव सेशन रहा है। सर इस नए कानून के इसमें आपको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम 3 मेजर पॉइंट्स हैं। पहला तो पॉइंट अवेयरनेस का है कि जैसा कि एसडीओपी साहब ने भी बताया कि काफ़ी सारी धाराएं जो पहले हमें पता थी, जैसे 420 जो धोखाधड़ी की थी, मर्डर की 302 थी, वो धाराओं का क्रम चेंज हो गया है। तो एक तो बेसिक लॉज में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में अवेयरनेस होना, जो नए प्रावधान ऐड हुए हैं उनके बारे में अवेयरनेस रखना, और जो बेसिक चीज़ें जैसे साइबर फ्रॉड और ये जो बढ़ती जा रही हैं आज के टाइम में, उनके बारे में अवेयरनेस करने के लिए थाना, स्कूल्स और मीडिया हम लोग कंटिन्यूस इंटरेक्टिव सेशंस ऐसे ही इसी तरीके से रखते रहेंगे और जितने सवाल आते रहेंगे उनको निरंतर इंटरैक्शन के माध्यम से सॉल्व करते रहेंगे, क्योंकि सिंगल इंटरैक्शन से सिर्फ हम अपनी तरफ से अपनी बात रख सकते हैं, पर जो जिज्ञासा है और जो डाउट्स हैं बच्चों के मन में या लोगों के मन में, वो क्लियर करने के लिए हम निरंतर सेशंस रखने का प्लान किया है, सो दैट सब लोग हर प्रोविजन के बारे में भी अवेयरनेस रहे और क्राइम अंडर रिपोर्टिंग जो अभी होती है और जो कई सारे दुष्कर्म अभी बढ़ गए हैं पर रिपोर्ट नहीं होते या थाने के डर से लोग नहीं आते हैं, वो खत्म हो।
पहले तो पुलिस को कितना एक्सेसिबल बनाया जाए, प्रशासन को कितना एक्सेसिबल बनाया जाए और सब लोग एक्सेस कर पाएं और डर खत्म हो। जैसा कि आज कोई जनप्रतिनिधि भी मैडम आई थी, वो बता रही थी कि जब वो महिलाओं को बुलाने गई तो महिलाएं थाने के नाम से ही डर गई कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया तो हम थाने क्यों जाए। तो वो जो मेंटल जो बैरियर होता है थाने का, वो खत्म करने की प्रयास करे जाएंगे।